हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 52। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम शरभ अवतार का वर्णन करेंगे। जो इस चरित्र को सुनाता है या फिर पाठ करता है उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। पूर्व समय में दिति के दो पुत्र थे, कनकशिपु और कनकाक्ष, जो कि देवताओं के बहुत बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बहुत दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बहुत उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई था कनकाक्ष, उसको तो विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। लेकिन कनकशिपु के 4 पुत्र हुए। उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था वो था प्रहलाद। वो बहुत ही सत्यवादी था, तपस्वी था, धर्मनिश्चेष्ट था, आत्मज्ञानी था और विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा करनी शुरू कर दी। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में किसी अन्य वस्तु को देखा ही नहीं था। वो तो विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का भी नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन उसने प्रहलाद को गुरु के पास विद्याधन के लिए भेजा। जब प्रहलाद अपने गुरु के पास पहुंचा तो वहां पर भी वो विष्णु जी का ही मंत्र जपा करता था। गुरु जी राजनीति आदि विषय पढ़ाते तो प्रहलाद उसे पढ़ता ही नहीं था। एक दिन कनकशिपु ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और उससे कहा, हे पुत्र, अब तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो मुझे सुनाओ। अब पिताजी की ऐसी बात सुनकर प्रहलाद ने तो एक ही उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने तो बस विष्णु जी का नाम पढ़ा है। उनकी सेवा से दोनों लोगों के आनंद प्राप्त होते हैं। संसार में उन वैकुंठ में रहने वाले विष्णु जी के समान तो और कोई है ही नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है। अब कनकशिपु ने प्रहलाद के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसको अपनी गोद में से उठा फेंका और कहने लगा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों से इतनी प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। पिता की ये सारी बातें सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी ज़्यादा भक्ति देकर चला गया। उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भावना उमड़ा करती थी। वह धर्म का बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला था, जिसने अपने स्वामी के चरणों की कोई भी सेवा नहीं छोड़ी थी। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने पुत्र की ऐसी भक्ति को देखकर दैत्य को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा कि ये बच्चा हमारा शत्रु है और हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए आप तुरंत इसका वध कर दो। दैत्यों ने उसकी आज्ञा सुनकर प्रहलाद को बहुत प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर तो कोई घाव लगता ही नहीं था। लगता भी कैसे? आखिर भगवान विष्णु तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इसी प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कनकशिपु ने प्रहलाद को न मारने का समाचार सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और कहाँ पर है। मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वास्तव में तेरे वो भगवान हैं तो आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बोलकर उसने अपनी तलवार से, अपनी खड्ग से प्रहलाद का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन प्रहलाद को तो किसी बात का कोई डर ही नहीं था। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया कि मेरे स्वामी सब जगह विद्यमान है और सब चीज़ों में विद्यमान है। उनके सिवा तो मुझे और कोई मार ही नहीं सकता है और मेरे भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब ये सारी बात सुनकर दोबारा से हिरण्यकश्यप यानी कि कनकशिपु ने कहा, अगर ये बात सच है तो फिर ठीक है, हम चेक करते हैं इस खम्भे में वो है या नहीं है। मैं इस खम्भे को तोड़ूंगा, अगर इसमें से तेरे भगवान निकले तो अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने खम्भे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही शाब से अत्यंत भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, बहुत तेज आवाज़ हुई और भक्तों के पालक विष्णु जी हरि रूप होकर उस खम्भे से बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थित रखकर हिरण्यकश्यप का उदर चीर डाला और इसके बाद नरहरि ने बहुत ही भयानक आवाज़ की, जो कि तीनों लोकों में गूंजने लगी। उसके तीनों लोग भयभीत हो गए और पृथ्वी तक कांपने लगी, पर्वत जलने लगे कि दिग्गज अपने स्थान पर स्थित ही न रह सके। नरहरि का इतना भयंकर रूप देखकर देवता भी वहाँ पर नहीं ठहर सके, कुछ दूर भाग गए। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख को दूर कर दो। प्रहलाद इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, लेकिन जब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे,
तब इंद्र आदि सभी देवता वहां से भागकर शिव जी की शरण में चले गए। ब्रह्म, इंद्र, दिक्पाल आदि सारे देवता शिव जी की स्तुति करने लगे और निवेदन करने लगे कि हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब देखिए, आपने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कहानी तो कई बार सुनी होगी, हर बार होली पे सुनी होगी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, सारे देवताओं को अंततः शिव जी के पास ही जाना पड़ा था। वो सभी शिव जी की शरण में आ गए। उन्होंने ऐसा कहा कि हे प्रभु, अब आप ऐसा उपाय करो जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इस प्रकार का क्रोध आपका ऐसा है कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आपने वीरभद्र को उत्पन्न किया था और बाद में आपने ही तो उसे दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त और किसी के ऊपर विश्वास नहीं है कि कोई भी इस क्रोध की अग्नि को शांत कर सकता है। सब लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी बहुत खुश हो गए। नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वो शिवजी के हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, बताइए मुझे क्या आ गया है। तब शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र पुत्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुमको उनके साथ नम्रता से व्यवहार करना है और पहले उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। यदि फिर भी उनके क्रोध की अग्नि तुम्हारे द्वारा शांत नहीं होती है, उसके बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। यदि उसका तेज आपसे अधिक हो तो भी उसे प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करके ही वापस आना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने आप में मिला लेना और हमारे पास ले आना। वीरभद्र शिवजी की आदेश सुनकर शांत रूप हो गए और नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश देने लगे। वो कहने लगे, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा करने के लिए लिया है, इसलिए तुम प्रलय का उपाय तो मत ही करो। शिवजी ने यह आज्ञा दी है कि तुम्हें यही उचित है कि तुम अभी इस रूप को त्याग कर दूर कर दो। वीरभद्र की ये बातें सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त होकर अत्यंत क्रोध से उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम यहाँ से तुरंत अपने घर चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ा रहे हो? इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों शांत करने आए हो और तुम कौन हो। मेरे अधीन तीनों लोग हैं, मैं सबका स्वामी हूँ, स्वाधीन हूँ, सृष्टि का करता हूँ, पालन करता हूँ और प्रलय करता भी अब मैं ही बन चुका हूँ। भला वो कौन ही है जो मुझको उपदेश देने आया है? अब ये सुनकर वीरभद्र ने कहा, देखिए विष्णु, तुम उस प्रलय करने वालों को चलकर क्यों नहीं देख लेते हो? उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके गले में नाग है। तुम्हारी ये बातें बहुत ही अनुचित है और जब उन्हें पता चलेगी तो निश्चय ही तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा। तुमने तो शिवजी की महिमा और प्रताप के बारे में सुना ही होगा। अगर तुम नहीं भी जानते हो तो ये जान लो कि सारे देवताओं का समय समय पर गर्व उन्होंने ही तो नष्ट किया है। उन्हीं शिवजी ने मुझको तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करने के बाद इतना घमंड दिखा रहे हो। अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया होता तब क्या होता? इसलिए व्यर्थ में उपद्रव मत करो। ये बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। यदि तुम शिवजी को अपना बनाया हुआ और अपने अधीन कहते हो, तब तो ये निश्चय है कि तुम्हें इस संसार में उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला कोई भी नहीं है। तुम स्वाधीन हो और मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो शिवजी की आगे से ही अवतार लेते रहते हो। तुमने इस बार भी तो शिवजी की आगे से ही अवतार लिया था। तुम उस समय की बात भूल गए हो क्या, जब शिवजी ने तुम्हारे सर को जलाकर उसे अपने हार में पिरो लिया था? जब तुमने वराह अवतार लिया था तब शिवजी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया था और तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया था। शिवजी ने भैरव का अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सर काटा था, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सर ही नहीं है। अब तुम सारी बातें भूल गए हो। तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ पर मैंने क्षण भर में उसका सर काट दिया था। मैं, तुम, यहाँ तक कि घास का एक एक तिनका उन सब की शक्ति शिवजी के अंदर ही अधीन है। तुम्हारा ये सब प्रताप और बल शिवजी की कृपा से ही है। वो शिवजी निश्चय ही निष्पाप है और तीनों लोगों को समान उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ में इतना गर्व कर रहे हो। तुमने आज तक कभी शिवजी का अहंकार करते हुए देखा है? यदि शिवजी तुम पर क्रोधित भी होंगे ना, तो फिर भी वही है जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। उनके अलावा और कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा। वीरभद्र की ये बातें सुनकर नरसिंह को और गुस्सा आने वाला था। तभी वीरभद्र को लगा कि वो उसे पकड़ ले, लेकिन वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान हुआ, जिसकी ऊष्मा सूर्य, वही तथा विद्युत से भी नहीं की जा सकती है।
इसे देखकर शिवजी ऐसे अवधूत रूप में प्रकट हुए जिससे उनका आधा शरीर सिंह का था, 2 पंख थे, एक चोंच थी, सहस्र भुजाएं थी, शीश में जटा थी, मस्तक में चंद्रमा था, महाभयंकर दांत थे और वज्र के समान नख यानी कि नाक थे। वही मानो कि उनके सारे शस्त्र थे, उनके दांतों से होठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार क्षणभर में दूर हो गया। वो तो सिर्फ अपने सिंह के धड़ से ही इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे और यहाँ देखो जाति जाति के विभिन्न प्रजातियों के सारे जानवर इकट्ठे हो गए थे। अब शंभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर उसे पकड़ लिया, यानी कि उन्हें बार बार उड़ उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय सारे देवता मुनि उनकी स्तुति करने लगे। इस भांति नरहरि का सारा अहंकार दूर हो गया। उसके बाद उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं, तुम ये बात भली प्रकार से समझो कि मैं और विष्णु भिन्न भिन्न नहीं है, वरन एक ही रूप है। शिव जी ने ये कहकर नरहरि का सर और चर्म उठा लिया। सर को तो अपनी माला में जोड़ लिया और चर्म यानी कि उनकी जो खाल थी उसे ओढ़ लिया। फिर वो देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। यानी कि हम जो देखते हैं शिव जी हमेशा सिंह की या फिर शेर की खाल लपेट के रखते हैं, वो और किसी साधारण शेर की नहीं, बल्कि वो स्वयं नरहरि भगवान की चर्म है। फिर वो सब के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद देवताओं आदि सभी ने अपने अपने मनोरथ प्राप्त करके वो सब वहाँ से अपने अपने घर को चल दिए। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार हमारी आज की कथा 52 यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर हमने शिव जी के शंभ अवतार के बारे में जाना, यानी कि विष्णु जी का तो नरसिंह अवतार था, उसी प्रकार शिव जी का भी उसी समय का शंभ अवतार था। और शंभ अवतार की पूजा आज भी की जा सकती है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, क्योंकि इस समय लोगों ने तो शिव जी को बिल्कुल भुला ही दिया है। इस समय सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में आप शिव पुराण की सारी कथाओं को एक साथ हमारे चैनल पर सुन सकते हैं और वो सारी कथाएं आपको एक प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी। तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए और सारी कथाएं अगर आपने नहीं सुनी तो शिव पुराण को एक साथ आप सुन सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं इसी प्रकार की एक अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।